are going to start. So team name is Platform. So I hope you are ready. So your time start now. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एक्मा 14th नेशनल काइजन कंपटीशन। हमारी टीम का नाम है प्लेटफॉर्म। मैं विकास देवकर। मैं विनोद चौधरी। मैं अरविंद शेरजाई। हाल ही में हमें कुछ अवार्ड्स मिले हैं। इसी साल हमें नेशनल काइजन अवार्ड भी मिला है। हमारे मैनेजमेंट ने भी हमें अप्रिशिएट किया है। ओवरऑल इंडिया में हमारे 7 प्लेट्स हैं, उसमें से महाराष्ट्र पुणे से हम बिलोंग करते हैं। ये हमारे स्टीम कस्टमर्स है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट रेंज है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल प्रोडक्ट रेंज है, ये हमारा ईवी का प्रोडक्ट रेंज है। हमारा मोटो है सेफ्टी फर्स्ट, क्वालिटी बाय हार्ट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। हर प्रेस मशीन के ऊपर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कंट्रोल प्रोवाइड किए गए हैं। जहाँ रोटेटिंग पार्ट से वहाँ कवर गार्ड प्रोवाइड किए गए हैं। उसी के साथ अदर सेफ्टी कंट्रोल गार्ड भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये हमारा 3 व्हीलर का मैग्नेट है जिस पे हमने काइजन इंप्लीमेंट किया है। हमारी काइजन थीम है टू प्रिवेंट अनसेफ कंडीशन एट आरी फॉरेस्ट रोटर लाइन। ये हमारा लाइन प्रोसेस फ्लो डायग्राम है और बैलेंसिंग स्टेज है हमारा पेन एरिया है जहाँ पे हमने काइजन इंप्लीमेंट किया है। सितंबर 2023 में एक नियर मिस इंसिडेंट हुआ जिसमें जॉब से भरी हुई मूवमेंट ट्रॉली जॉब अनलोडिंग करते समय गिर गई, जिसका वेट 400 केजी से भी ज्यादा था। उसमें ऑपरेटर को तो कुछ हानि नहीं पहुंची, मगर ऑपरेटर का मेजर एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी थी। इसलिए हमने इस प्रॉब्लम को गाइडिंग के लिए सेलेक्ट किया। प्रोसेस में जॉब क्यूरिंग होम से निकलने के बाद उसे नेचुरल क्यूरिंग के लिए हम ट्रॉली में स्टोर करते हो और ठंडा होने के बाद उसको स्टोरेज बिन में अनलोड करते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारे ट्रॉली के सभी रैक एक साइड से ओपन होते थे और ऐसा किया तो ट्रॉली अनबैलेंस होकर गिरने की संभावना थी। और हमारा दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ट्रॉली रैक के एक साइड में लोड होने से ट्रॉली रैक टिल्ट होने की संभावना थी और इसकी वजह से भी ट्रॉली अनबैलेंस होकर गिरने की संभावना थी। अगर एक काइजन इंप्लीमेंट होता तो इसका इंपैक्ट क्या होता? तो यहाँ पे अनसेफ ऑपरेटिंग कंडीशन होता और मेजर इंजरी की रिस्क थी और यहाँ पर ऑपरेटिंग को लोडिंग के दौरान फटीग भी बढ़ जाता। हमने हीरा रजिस्टर एनालाइज किया तो उसमें यह हजार्ड मौजूद था, उसका आरपीएम भी ज्यादा था। पेपर के कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटर ट्रॉली के एक साइड के सभी रैक एक साथ ओपन कर सकता है और ऐसा किया तो ट्रॉली अनबैलेंस होकर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी अनसेफ कंडीशन हमारी ये थी कि रैक टिल्ट होता है, तो आप देख सकते हैं सेंटर में कोई प्रोविजन ना होने की वजह से रैक टिल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से भी ट्रॉली अनबैलेंस होकर गिर सकती है। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने वाइवाड में किया। हमारी जॉब मूवमेंट ट्रॉली जमीन पे गिर गई थी। क्यों गिर गई थी? ट्रॉली एक साइड में अनबैलेंस हो रही थी। क्यों हो रही थी? ट्रॉली के सभी रैक एक साथ ओपन किए थे। क्यों किए थे? ट्रॉली के सभी रैक एक साइड से ओपन होने रोकने के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। क्या यही हमारा रूट कॉज है? हाँ, यही हमारा रूट कॉज है। पहला रूट कॉज मिलने के बाद दूसरे अनसेफ कंडीशन के ऊपर भी हमने वाइवाड एनालिसिस किया। हमारा दूसरा अनसेफ कंडीशन था ट्रॉली रैक लोडिंग अनलोडिंग के दौरान टिल्ट हो सकता था। क्यों हो सकता था? ट्रॉली के एक साइड में एक्सेस वेट डेवलप हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ट्रॉली रैक के सेंटर पोजीशन को होल्ड करने के लिए उसको कोई प्रोविजन नहीं था। क्या यही हमारा रूट कॉज है? हाँ, यही हमारा रूट कॉज है। रूट कॉजेस मिलने के बाद हमारी टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, क्या हम ट्रॉली को होल्ड करने के लिए हाइड्रोलिक स्टैंड प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं, अगर हमने हाइड्रोलिक स्टैंड प्रोवाइड किया तो ट्रॉली मूवमेंट में हमें परेशानी होगी। क्या हम ट्रॉली का डिजाइन चेंज कर सकते हैं? नहीं, अगर हमने ट्रॉली का डिजाइन चेंज किया तो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रॉली को हमको स्क्रैप करना पड़ेगा, उससे हमें कॉस्ट इंपैक्ट ज्यादा होगा। क्या हम रैक को टिल्ट होने से रोकने के लिए सेंटर में होल्डिंग प्लेट प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कोई मैकेनिकल इंटरलॉक प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से ट्रॉली के एक साइड के सभी रैक एक साथ ओपन ही ना हो? हाँ, जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने डोर का हैच लॉक का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमें आइडिया आया, हम ट्रॉली के सभी रैक को एक साइड से ओपन होने और टिल्ट होने से रोकने के लिए प्रोविजन कर सकते हैं। आइडिया आने के बाद काउंटर मेजर में हमने ट्रॉली के दोनों साइड में ग्रेविटेशनल मैकेनिकल लॉक प्रोवाइड किया, साथ ही में ट्रॉली के रैक को सेंटर लॉक प्रोवाइड किया। अंदर के कंडीशन में आप देख सकते हैं हर दो रैक के बीच में ग्रेविटेशनल मैकेनिकल लॉक प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से दोनों में से सिर्फ एक ही रैक ओपन हो सकता है। ये आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनली नीचे का लॉक हो गया है। वैसा ही हमने ग्रेविटेशनल लॉक नीचे के दो रैक में भी प्रोवाइड किया है। दूसरे एक्शन में आप देख सकते हैं जहां रैक टिल्ट हो रहा था वहां पे सेंटर में होल्डिंग प्लेट प्रोवाइड की है, उसकी वजह से रैक टिल्ट नहीं होगा। जैसे हमने फ्रंट में ग्रेविटेशनल लॉक प्रोवाइड किए थे वैसे ही बैक साइड में भी हमने ग्रेविटेशनल लॉक प्रोवाइड किए हैं। इसकी वजह से अगर हम चाहेंगे तो भी एक साइड से मैक्सिमम 2 ही रैक ओपन कर पाएंगे, वो भी अल्टरनेटिवली। इसकी वजह से ट्रॉली अनबैलेंस नहीं होगी और गिरेगी भी नहीं। कंपैरिजन में बिफोर में हमारे ट्रॉली के रैक एक साथ खुलते थे, वो अभी आफ्टर में हमने ग्रेविटेशनल मैकेनिकल लॉक प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से अभी रैक नहीं खुलेंगे और हमारा यहाँ पे हजार्ड्स और रिस्क भी कम हो चुका है।
साथ ही में हमारा जो रैक टिल्ट हो रहा था उसको हमने सेंटर प्लेट प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से भी रैक टिल्ट नहीं होगा और यहाँ पे भी हमारा सेफ कंडीशन है। काइजन इंप्लीमेंट करने के बाद हमारी अनसेफ कंडीशन पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गई और उससे जो एक्सीडेंट पॉसिबिलिटी थी वो भी प्रिवेंट हो गई। रिजल्ट तो मिला ही, साथ ही मल्टीपल बेनिफिट्स भी मिले। सेफ्टी में जो ट्रॉली फॉल डाउन का हजर था एलिमिनेट हुआ है, उसी के साथ ऑपरेटर का फटीग भी कम हुआ है। क्वालिटी में हमारी ट्रॉली गिर सकती थी और उसके रोटर स्क्रैप करने पड़ते, वो यहाँ पे प्रिवेंट हो गया है। और कॉस्ट बेनिफिट में ट्रॉली गिरकर हमारा फ्लोर जो डैमेज होता था उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट था वो भी यहाँ पे प्रिवेंट हो चुका है। हमारे ऑपरेटर का मोरल भी इंक्रीज हुआ है। यह काइजन इंप्लीमेंट करने के लिए मटेरियल, लेबर और मशीनरी कॉस्ट मिला के सिर्फ 8,850 रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, क्योंकि जो ट्रॉली मॉडिफिकेशन किया है वो हमने इन हाउस किया है। यही काइजन हमने हमारी जो आरएफआरएस रोटर लाइन की रिमेनिंग ट्रॉली थी उस पे भी हॉरिजॉन्टली इंप्लीमेंट किया है। साथ ही हमें हमारे BS6 रोटर की ट्रॉली पे भी इंप्लीमेंट किया है। सस्टेनेंस सेक्शन में हमने ट्रॉली के ग्रेविटेशनल मैकेनिकल लॉक की कंडीशन चेकिंग पॉइंट हमारे मटेरियल मूवमेंट हैंडलिंग चेक शीट में ऐड करवाया और उसका फ्रीक्वेंसी डेली स्टार्टअप शिफ्ट रखा है। इंप्लीमेंटेशन के बाद हमने हीरा रजिस्टर अपडेट किया। आप देख सकते हैं 2 एक्शन लेने के बाद 1000 का आरपीएम कम हुआ है, जो पहले 24 था अभी 12 है। आप देख सकते हो ये हमारा टोटल कंपाइल काइजन शीट है। और एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ मैं, सुरक्षित कार्य कर्तव्य हमारा, सुरक्षित जीवन से ही है परिवार हमारा। थैंक यू। ये जो आपने एक्शन लिया, इसकी वजह से जो आपका ऑपरेटर है उसका क्या फीडबैक था? बिकॉज उसके लिए 2-3 स्टेप बढ़ गए। यस, इट्स सेफ रिक्वायरमेंट, आई एम नॉट, इट्स अ गुड थिंग, बट ऑपरेटर जो यूज कर रहा है उसको भी 1-2 स्टेप और करना पड़ रहा है अनलोडिंग के लिए, जो पहले वो नहीं करता। सर उसका फटीग कम हो गया सबसे पहले। जो पहले उसको बैलेंस करना पड़ता था, निकालते समय उसको पकड़ना, डर रहता था कि अगर गिर जाएगी तो क्या होगा, तो अभी वो डर खत्म है, सिर्फ उसको निकालना है, छोड़ देना, इतना ही है। उसका फटीग पहले से बहुत कम है। हमने इसीलिए वो इजी कंसेप्ट यूज किया है, जिसकी वजह से उसको भी ऑपरेटिंग में दिक्कत ना हो। उसका भी फीडबैक ये था कि एयरपोर्ट जो इजी हो सके वो करना चाहिए, उसको ऑपरेशन के लिए इजी होना चाहिए, इसलिए वो कंसेप्ट हमने यूज किया। अभी खुश है बहुत ऑपरेटर, इजीली हैंडल कर सकता है। क्योंकि वो पहले हम लॉकिंग का देने वाले थे तो उसको वो लॉक भी खोलना पड़ता था, तो हमने एक कंसेप्ट यूज किया कि उसको ग्रेविटेशनली नीचे ला सके। तो दोनों में से एक ही जैसे हमारा डोर का लॉक होता है वो यूज हमने किया कि वो ग्रेविटेशनली नीचे आता है, जब हम लॉक करते हैं तो ऊपर जाता है, तो उससे आसानी होगी उसको। ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टार्टअप शिफ्ट डेली सेफ्टी होत लेते हैं और हमारा प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। ये ट्रिगर कहाँ से था? ये ऑपरेटर ने आइडिया जनरेट किया या फिर जैसे सुपरवाइजर लेवल पे उसको? ऑपरेटर भी इन्वॉल्व था और सुपरवाइजर लेवल, दोनों भी बैठ के ये डिसीजन लिया था। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ तो ऑपरेटर का भी आइडिया था और उसमें सुपरवाइजर भी, तो कुछ कर सकते हैं क्या मैकेनिकल, क्योंकि अगर हाइड्रोलिक और स्टैंड प्रोवाइड किया तो उसको हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, तो इजीली हो ऑपरेटर को कुछ प्रॉब्लम ना है। इसलिए हमने ये आइडिया जब ऑपरेटर को सुनाई, ऑपरेटर और सुपरवाइजर दोनों के बीच में डिस्कशन होके ये फाइट हुआ। जैसे सर ने बोला कि उसको दिक्कत ना होना चाहिए, इसलिए हमने पहले लॉक प्रोवाइड किया था। वो अब मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमने लॉक प्रोवाइड करने की वजह से उसको भी टाइम लगता था कि लॉक खोलो फिर सेकंड लॉक करो, और वो ऑपरेटर डिपेंडेंसी हो जाती। उसने अगर सेकंड लॉक नहीं किया तो फिर से वो इंसिडेंस होने की चांसेस है। तो हमने ऐसा किया कि वो ग्रेविटेशनली नीचे लॉक हो जाए तो ऑपरेटर डिपेंडेंसी पूरी तरीके से निकल जाए और मैकेनिकली हम उसको स्ट्रॉन्ग कर पाए, तो एक्सीडेंट पॉसिबिलिटी अवॉइड ही हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन नहीं था, एक सॉल्यूशन इसके पहले आया। आपने multiple आपका trial improve ट्रायल में चल रहा था वो, फाइनली ट्रायल लेने के बाद मल्टीपल ट्रायल के बाद हम कंक्लूड हुए कि ये सेफ है। हाउ डू यू इंश्योर मेंटेनेंस? क्योंकि हमारे घर के लॉक उसमें जंग वगैरह भी आता है, तो वो कैसे आप, व्हाट इज द उसको एसएस में रॉड जो प्रोवाइड किया है सर, उसको एसएस में किया, इसलिए उसको जंग या और दूसरा है कि सर जो चेक शीट प्रोवाइड किया हमने, उसमें वो check sheet चेक का शीट बहुत चेक से करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो एसएस में तो मैं रस्ट नहीं पड़ेगा, इजीली ऑपरेट होगा, वो भी हमने अटेंड किया उसको। आप जनरली ये आइडियाज कहाँ से एनकरेज ज़्यादा करते हैं? फ्रॉम दी Bottom level. लाइन से करते हैं या बॉटम लेवल से जहाँ जो ऑपरेटर काम कर रहा है उससे ज़्यादा आइडिया लेते हैं सर, क्योंकि वो काम करता है उसके ऊपर से डेटा कलेक्ट करते हैं? शॉप कहाँ से में ज़्यादा आ रहा एक्टिविटी है? की है सर, बोर्ड लगाया हुआ है अनसेफ कंडीशन, टुडेज अनसेफ कंडीशन। जो भी बंदा काम कर रहा है कुछ भी दिखता है तो उसके वो बोर्ड के ऊपर लिखता है, सेम टाइम उसका जो है लिखा है उसको क्लोज करते हैं। सेम काइजन का भी हमने एक बॉक्स रखा हुआ है, वीकली उसको हम निकाल के उसका जो बेस्ट आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करके वो बंदे को अप्रिशिएट करते हैं।
वो उधर से भी ट्रिगर हमने बॉटम लेवल से स्टार्ट किया। ऑपरेटर का इन्वॉल्व भी इसमें ज़्यादा है, उनसे नंबर ऑफ आइडिया ज़्यादा रहता है। उसके बाद जो स्पार्किंग आइडिया उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कल्चर आपने कब से बना के रखा हुआ है? ये जो आपने बोले कि आप फीडबैक लेते हैं, ये कब से है? सब बहुत और ये एक्सीडेंट कब हुआ था? हाँ इंसिडेंस हुआ था इंसिडेंस हुआ नहीं, वही इंसिडेंट सितंबर कब हुआ था? सितंबर 2023 सितंबर 2023 2023। और ये बहुत पहले से है। तो वो बहुत पहले के और इंसिडेंट के बीच में कैप्चर नहीं हो कहीं पर? Occurrence बिकॉज़ ये देखते हुए बोल सकता है कि गिरे। ऑपरेशन कोई हुआ नहीं था। हमने स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड की हुई थी। उसको एसओपी वगैरह प्रोवाइड की थी, उसकी इसकी वजह से अभी हिसाब से तक हुआ नहीं, लेकिन उससे- एक कंडीशन में ऑपरेटर ने खोल दिया और इंसिडेंस हो गया। So as a Kaizen culture, you should not wait for an incident to happen. ठीक है, इंसिडेंट हुआ, आपने उसको पकड़ा और आपने ये प्रोजेक्ट किया। आपका जो पहली चीज आपने बोली ना वो सही है, वो फीडबैक कैप्चर होना चाहिए। यस जाके देखे कहीं ना कहीं किसी ने फीडबैक दिया होगा कि इसका गिरने का डर है। ये फीडबैक आया सर, लेकिन इंसिडेंस होने के बाद नियर मिस इंसिडेंस होके जो फॉर्मेट है उसमें भर के आया। वही बोल रहा हूँ, should not be an incident you wait for Kaizen to come in. Kaizen happens when it is improving basis your observation skills, basis feedback from the operators, and not an incident. यहाँ आपका 400 किलो का वजन गिरा, एक्सीडेंट होता तो वो मेजर इशू हो गया होता, प्लांट इंस्पेक्टर आ गया होता वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए। So more complications could have happened. But good.